पहली धार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणा। तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। वे सबके सब सुख की आकांक्षा करते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्यों ने कृपा करके उन जीवों को ऐसा उपदेश दिया है जो दुख को हरने वाला है और सुख को देने वाला है। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाधी। हे भव्य जीवों, यदि तुम अपनी भलाई या सुख को चाहते हो तो उस उपदेश को स्थिर चित्त से सुनो। ये जीव अनादिकाल से मोहरूपी तेज शराब पीता जा रहा है, जिससे अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ में भटकता आ रहा है। तास भ्रमण की बहु कथा, पै कछु कहु कहि मुनि जथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। उस जीव के संसार भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, किंतु कुछ थोड़ी सी जैसे श्री गुरु ने वर्णन की है वैसी मैं कहता हूं। इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय शरीर धारण कर अनंत काल बिताया है। एक सांस में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इस जीव ने निगोद में एक श्वास मात्र काल में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। इस प्रकार दुख का बोझ उसने सहा। कर्मयोग से निगोद से निकलकर ये जीव भूमि, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लहि त्रसताणी। लट पिपली अली आदि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर। जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्थावर से त्रस की पर्याय पाना दुर्लभ है। त्रस पर्याय पाकर भी जब जीव ने लठ,
च्योंटी, भौरा आदि विकल त्रय शरीर को बारंबार धारण किया और मरण को प्राप्त हुआ तो उसे वहां भी दुख ही सहना पड़ा। इस प्रकार इस जीव ने बहुत दुख सहन किए। कवा पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी होई कूर, निबल पशु हति खाए भूर। त्रियंच गति में विकल त्रय से निकलकर कभी ये जीव पंचेंद्रिय असैनी पशु हुआ तो मन के ना होने से वह जीव बिल्कुल ज्ञानहीन रहा। जब सैनी हुआ तो सिन आदिक क्रूर पशु हुआ, जिससे उसने बहुत से निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया। कबा आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कभी ये जीव निर्बल पशु हुआ तो बलवान पशुओं द्वारा खाया गया, इससे बहुत दुख हुआ। यदि खाया ना गया और बचा रहा तो छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास सहना, भारी बोझ ढोना, ठंड सहना, गर्मी सहना आदि अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जिभय तय जात न बने। अति संकलेश भावतय मरयो, घोर शुभ्र सागर में परयो। इस जीव को मारे जाने, बांधे जाने आदि के इतने दुख सहन करने पड़े कि जिनका वर्णन करोड़ों जीवहा से भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुखमय दशा में वह जीव बहुत ही खोटे भावों से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भयानक नरक गति रूप समुद्र में जा गिरा। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसै नहीं तीसो। तहाँ राध शोड़ित वाहिनी, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना कष्ट होता है कि जितना 1000 बिच्छुओं के शरीर में काटने से होता है। वहां पीव और रक्त की नदी बहती है जो कीड़ों के समूह से भरी हुई है, और यदि अगर कोई भूमि के स्पर्श के दुख से उस नदी में शांति की आशा से घुस जाए तो उसका वह खून भरा पानी शरीर को जलाने वाला ही होता है। सेमर तरुयुत दल असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र।
लता खाए। नरक भूमि सेमर वृक्षों से पूर्ण है, जिनमें तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों के समूह में, और वे तलवार के समान नारकी के शरीर को वहीं पर विदीर्ण कर देते हैं। वहां भीषण ठंड होती है और गर्मी इतनी अधिक होती है कि सुमेरु पर्वत के समान विराट लोहे का गोला भी गल जाता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न मूंद लहाए। नारकी आपस में कलह करते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। दुष्ट असुर कुमार जाति के देव उन नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में नारकी को इतने जोर की प्यास लगती है कि वह यदि सारे समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास नहीं बुझ सकती। फिर भी उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती है। तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग तय नरगति लहे। नरक में भूख इतने जोर की लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा लेने पर भी भूख मिट नहीं सकती। लेकिन वहां तो अनाज का एक दाना भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार नरक के दुख इस जीव ने बहुत सागर तक सहे हैं। फिर कहीं शुभ कर्म का संयोग मिल गया तो वह मनुष्य गति प्राप्त करता है। जननी उदर बसयो नव मास, अंग सकुच तय पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत नावै और। मनुष्य गति में भी बहुत दुख है। ये जीव मनुष्य गति में माता के गर्भ में 9 मास तक रहा, जहां शरीर के सुकड़े रहने से कष्ट पाया। माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो भयानक कष्ट इस जीव ने पाया है वह कहना भी संभव नहीं। बाल पने में ज्ञान न लाहो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखै आपनो। लड़कपन में इस जीव को ज्ञान न मिला। जवानी में ये स्त्री में तल्लीन रहा और बुढ़ापा तो आधे मरे हुए के तुल्य ही है। ऐसी दशा में ये जीव
अपना स्वरूप कैसे जान सकता है? कभी अकाम निर्जर करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी वयंतर ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी हर समय इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर अति दुख सहन किया। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैतावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यद्यपि ये जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ, तो भी उसने वहां सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया। देवगति से चयकर वह स्थावर के दुख रूप शरीर को कुगति भ्रमण के साथ धारण करता है। इस प्रकार ये जीव संसार में चक्कर लगाया करता है। दूसरी ढाल। ऐसे मिथ्यादिग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातैन को तजिए सुजान, सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को सहता है। इसलिए उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को त्यागिए। अब उन मिथ्या तत्वों के संबंध में संक्षेप में वर्णन सुनिए। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। ये जीव जीवादि तत्व जो सात हैं, जो अपने लिए सारभूत हैं, उनमें विपरीत श्रद्धान करता है। वास्तव में चेतन या आत्मा उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप और अनुपम है। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको ना जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान। इस आत्मा का स्वभाव पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन पांचों द्रव्यों से भिन्न है, क्योंकि ये पांचों द्रव्य अजीव हैं। अज्ञानी जीव इस तथ्य को न जानकर इससे उल्टा स्वरूप मान बैठता है, जैसे वह अजीव रूप देह को ही आत्मा समझता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय
में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, धन मेरा है, गाय बैल मेरे हैं, मेरी धाक है, पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुरूप हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं चतुर हूं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चैन। शरीर की उत्पत्ति को वह अपनी उत्पत्ति समझता है और शरीर के नाश को वह अपना नाश मानता है। शरीर सरीखे अजीव तत्व की आत्म रूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। रागादि भाव स्पष्टतः दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग द्वेष का वह सेवन करता है और उसे सुख मानता है। दुखद कर्मास्त्रवों को सुख का कारण मानना ही आस्त्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लाखे आपको कष्ट दान। मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों के फल भोगने में अरुचि रखता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के रूप को भूला हुआ है। ऐसी शुभ फल में रुचि और अशुभ फल में अरुचि रखना बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आत्मा की भलाई करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हैं। राग रंग और पर ज्ञान में ही निमग्न रहना चाहता है और उनमें ही सुख ढूंढता है। यह समर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। रोगी न चाहा निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याहि प्रतीति च्युत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, इसलिए वह अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इसलिए वह आनंद रूप चिंता रहित मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता। यही मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार के विपरीत श्रद्धान अगृहीत मिथ्या श्रद्धान है और ऐसे ही उल्टे श्रद्धान के साथ जो कुछ ज्ञान होता है वह अनंत दुखदायक है। इसे अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इनयुत विषयनि में जो प्रवक्त, ताको जानहु मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग एह, अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं
उनमें आचरण करना ही मिथ्या चारित्र समझो। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो स्वभाव से ही जीवों के बने रहते हैं, उनका वर्णन किया। अब गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो दूसरों के उपदेश से ग्रहण करता है, उनके वर्णन को अच्छी तरह से सुनो। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पाशे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तैसनेह। जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है, वह सदा दर्शन मोहिनीय कर्म को ही मजबूत करता है। जो मन में राग द्वेष रखते हैं और बाहर धन वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं और अपने को बड़ा मानकर खोटे भेष को धारण करते हैं, वे कुगुरु अर्थात खोटे गुरु जन्म मरण रूपी जल में तिरने के लिए पत्थर की नाव के समान है। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग देश मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन है, जिनको स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं। उनकी सेवा केवल देव के सच्चे स्वरूप को ना जानने वाले लोग ही किया करते हैं। अतः उनके संसार के भ्रमण में कभी कमी नहीं हो सकती है। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, रागादि भाव हिंसा समेत, द्रवित त्रस धावर मरण खेत। राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म हैं। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा दुख ही प्राप्त करता है। अतः इनको गृहीत मिथ्या तत्व समझो। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे सुनो। जे क्रिया तिनहि जानो कुधर्म, तिन सरधै जीव लहै अशर्म, या को गृहीत मिथ्यात जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म हैं। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा दुख ही प्राप्त करता है। अतः इनको गृहीत मिथ्या तत्व समझो। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे सुनो। एकांतवाद दोषित समस्त, विषयादिक पोषक
प्रशस्त कुमतिन विरचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदीन त्रास। जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित है या जो विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय है, ऐसे रागी द्वेषी कुबुद्धियों द्वारा रचे गए हों, उन समस्त शास्त्रों का पठन पाठन मिथ्या ज्ञान है। ये अंत में बहुत दुखदाई है। जो ख्याति लाभ पूजा दिछाह धरि करत विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। अपनी कीर्ति, धन का लाभ, सम्मान आदि की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं और जिनको आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, उनकी ऐसी सब क्रियाएं केवल शरीर को दुर्बल बनाने वाली हैं और इन क्रियाओं को ही गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देय त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये सब खोटे तप मिथ्या चारित्र हैं, इनको छोड़ो। हे दौलत राम, अब तू आत्मा के हितकारी मार्ग में लग, जगत के जंजाल में भटकना त्याग कर अपनी आत्मा की ओर ठीक तरह से संलग्न हो। तीसरा ढाल। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्मा का कल्याण या भलाई सुख में है और वह सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। चिंता या दुख मोक्ष में नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में हमें लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पर द्रवनित भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई अब व्यवहार मोख मग सुनिए हेतु नियत को होई। पर यानी दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न या जुदा जानकर अपनी आत्मा में प्रीति या श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है।
अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु सवर जानो, निर्जर मोक्ष कही जिन तिनको, ज्यों को त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति उरियानो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है, वैसे ही मानना या श्रद्धान करना, सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सामान्य और विशेष लक्षण का आगे वर्णन करते हैं, उसे समझो और दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। बहिरातम अंतर आत्म पर, मातम जीव दृढ़ा है, देह जीव को एक गिने बही, रातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्मज्ञानी, द्विविध संग विनाशत उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं, वे तत्वों को न जानने वाले मूढ़ बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो आत्मा को जानते हैं, वे अंतरात्मा जीव हैं। यह अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जो 24 प्रकार के परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी मुनि हैं, वे उत्तम अंतर आत्मा है। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रती आगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्मा देविद, तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्मा, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतरात्मा वे है जो देशव्रती गृहस्थ या श्रावक है। जगन्य अंतरात्मा वे हैं जो व्रत रहित होने पर भी सम्यक दृष्टि है। उत्तम, मध्यम और जगन्य, ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। परमात्मा 2 प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और दूसरे निकल परमात्मा। श्री अरहंत शरीर सहित होने से सकल परमात्मा है। उन्होंने चारों घातीय कर्मों का विनाश किया है और वे लोक और अलोक के दृष्टा हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल
जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित है, ऐसे महान सिद्ध भगवान हैं। वे शुद्ध निकल परमात्मा हैं। वे अनंत काल तक सुख भोगते हैं। बहिरात्मा त्यागने योग्य समझकर उसे छोड़ो और अंतरात्मा होकर सदा दोनों प्रकार के परमात्मा का ध्यान ध्याओ, जिससे सदा आनंद की प्राप्ति हो। चेतनता बिन सो जीव है, पच्च भेदता के है। उद्गल पच्च वरन रस गंध दू, फरस वसु जाके है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अजीव वह है जिसमें चेतना या आत्मा नहीं है। इसके 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। वर्ण 5: काला, श्वेत, लाल, नीला, पीला। रस 5: खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला। गंध 2: सुगंध, दुर्गंध। और स्पर्श 8: गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा, चिकना। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य को श्री जिनेंद्र भगवान ने अमूर्तिक कहा है, और वह जीव तथा पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश बिछालो। नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। मिथ्यावरित अरु कषाय पर, माद सहित उपयोगा। चौथा अजीव का भेद आकाश द्रव्य है, जिनमें सब द्रव्यों का वास है। 5वां भेद काल द्रव्य है। यह 2 प्रकार का है, एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। निश्चय काल का स्वरूप यह है कि वह सब द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। व्यवहार काल वह है जो रात दिन माना जाता है। इस प्रकार 5 अजीव द्रव्यों का वर्णन हुआ। अब आश्रव का वर्णन करते हैं। इसका स्वरूप सुनिए। मन, वचन, काय, इन तीनों के योग मिथ्या दर्शन, अवरत, कषाय और प्रमाद के सहित आत्मा की प्रणति को आस्त्रव कहते हैं। ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विध सो सो, बंधन कबहु न सजिए। शम दम तेजो कर्म नावै, सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ता
ये भाव आत्मा के लिए दुख के कारण है, इससे इनको त्यागना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव के प्रदेश कर्मों से बंध जाते हैं। इससे ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बंध तत्व का लक्षण है। सम यानी समता भाव रखने और दम यानी इंद्रियों व मन को वश करने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसी को समर तत्व कहते हैं। ऐसे समर तत्व का आदर करना चाहिए। जैसे नाव का छेद बंद कर देने से पानी का भरना रुक जाता है, तप के जोर से आठों कर्मों का झरना या कमी करना निर्जरा तत्व है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार निर्जरा तत्व का लक्षण है, जैसे नाव में भरा हुआ पानी निकाल देने से पानी की निर्जरा हो रही है। सकल कर्म तय रहित अवस्था, सो शिव धीर सुखकारी। इहि विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारी। ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। सब कर्मों से रहित अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं, जो स्थायी सुख देने वाला है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का लक्षण हुआ, जैसे नाव का सारा पानी दूर होने पर नाव स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार 7 तत्वों यानी जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, समर, निर्जरा और मोक्ष पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्री जिनेन्द्र भगवान सब परिग्रहों से रहित गुरु, दयामय धर्म, इन तीनों को ही सम्यक्त्व के कारण समझो। इस सम्यक्त्व को उसके 8 अंगों सहित धारण करो। वसुमद टारि निवारि त्रिशस्था, षट अनयतन त्यागो। शंकादिक वसुदोष विनाशम, वेगादिक चित पागो। अष्ट अंग रुदोष 25, 3 संक्षेप कहिए। बिन जाने तय दोष गुणन को, कैसे तजिए कहिए। 8 मदों को छोड़ो। 3 मूढ़ताओं यानी खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को मन से हटाओ। 6 अधर्म के स्थानों को त्याग दो। शंका आदि 8 दोषों को दूर कर संवेगादि गुणों को चित्त में धारण कर लो। सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कैसे कोई दोषों को त्यागे और गुणों को ग्रहण करे। जिन वच में शंका न धारी वृष, भव सुख वांछा भाने। मुनि तन देख मलिन न घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण पर अवगुण ढाके, वाजिन धर्म बढ़ावे। कामा
श्री जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये निशंकित अंग है। धर्म सेवन करके संसार के सुखों की इच्छा न करना, ये निकांक्षित अंग है। मुनि के शरीर को मैला देखकर घृणा न करना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। खरे और खोटे तत्वों की पहचान करना, सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुण और पर के दोष छिपाना या अपने धर्म की वृद्धि करना, सो उपगुहन अंग है। काम, क्रोध आदि किसी कारण के वश से धर्म से यदि कोई चलायमान हो, तो समय जिस तरह बने, अपने को और दूसरे को धर्म में दृढ़, सो स्थितिकरण अंग है। जैसे गाय बछड़े से प्रीति करती है, वैसे ही धर्म बंधुओं से प्रीति करना वात्सल्य अंग है। जिन धर्म की जैसे बने उन्नति या प्रचार अथवा प्रभावना करना प्रभावना अंग है। इस प्रकार सम्यक्त्व के ये 8 अंग या गुण हैं। इन गुणों से विपरीत 8 दोष हैं, उनसे सदा बचना चाहिए। 8 दोष ये हैं: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। धर्मो सो गौवच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। पिता भूप व मातुल निपजो, होए न तो मद ठाने। मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को, धन बल को मद भाने। सम्यक दृष्टि जीव पिता आदि पितृपक्ष के, मामा आदि मातृपक्ष के, राजा आदि होने का घमंड नहीं करता। वे अपने रूप का, ज्ञान का, धन संपत्ति का, अपनी शक्ति का, तपस्या का, अपने उच्च पद का भी घमंड नहीं करता। जो इन पर वस्तुओं पर घमंड नहीं करता, वही अपने निज स्वरूप या आत्मा को समझता है। यदि घमंड करे तो ये 8 दोष उसके सम्यक्त्व को मलिन कर देते हैं। तप को मद न मद जो प्रभुता को, करे न सो जिन जाने। मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंसा उच्चरे है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्ह न नमन करे है। खोटे गुरु, खोटे देव, खोटा धर्म और इन तीनों के सेवक, खोटे गुरु के भक्त, खोटे देव के भक्त और खोटे धर्म के भक्त, ये 6 अनायतन हैं। इन 6 की सम्यक दृष्टि जीव कभी प्रशंसा नहीं करता। यदि प्रशंसा करे तो उसे दोष लगता है। सिवाय जिनेंद्र, सच्चे मुनि और जिनेंद्र कथित शास्त्रों के किसी कुदेव, कुगुरु या कुशास्त्र को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता। यदि करता है तो उसके मूढ़ता नामक दोष लगता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है। चारित मोह वशलेश न संजम, पैसुरनाथ जजे है। गेही पैग्रह
ने न रचे जो जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। 25 दोषों से रहित और 8 गुणों सहित ऐसे सम्यक दर्शन से जो बुद्धिमान शोभायमान है, वह यद्यपि चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से किंचित भी वृत्तादि नहीं कर सकता, तो भी उसे इंद्र तक पूजते हैं। यद्यपि वह गृहस्थ है, फिर भी गृह कुटुंबादि में आसक्त नहीं है। जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है, वैसे ही वेश्या के प्यार जैसा केवल दिखाओ प्रेम उसका गृह कुटुंबादि पर है। अथवा जैसे कीचड़ में पड़ा सोना यद्यपि ऊपर से कीचड़ में सना हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह निर्मल है। प्रथम नरक बिन षट्भु ज्योतिष वान भवन षड नारी। थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सम सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करने दुखकारी। समयक्ति जीव पहले नरक के सिवाय शेष 6 नरकों में ज्योतिषी, वयंतर, भवनवासी देवों में, नापुंसकों में, स्त्रियों में, स्थावरों में, 2 इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चतुर इंद्रिय जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता। तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है। सब धर्मों की जड़ यही है। बिना सम्यक दर्शन के सब क्रियाएं केवल दुख देने वाली हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यकता न लहे सो दर्शन धारव भाव पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। या नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या बने रहते हैं, वे सम्यक माने ही नहीं जाते हैं। इससे हे भव्य, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे दौलत राम, तू समझ, फिर सुन, फिर सचेत हो जा। तू समझदार है, इसमें समय व्यर्थ नष्ट मत कर। समझ ले कि यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन तुझे प्राप्त नहीं हुआ तो पुनः ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है।